हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, बी है महात्मा गांधी, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है विट्ठल भाई जे पटेल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी, जिसकी वजह से पूरे गुजरात के किसानों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप लगान की वृद्धि पर 22% से 6.03% हो गई थी। इसी की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ जिन दो अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन है राजगुरु तथा सहदेव, बी है आजाद तथा सुखदेव, सी है राजगुरु तथा सुखदेव और डी है राजा तथा देव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगुरु तथा सुखदेव। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु ने 1928 ईस्वी में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया था और इसके लिए तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सज़ा दिया गया था। इस दिवस को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगुरु तथा सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रशासन या राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन है कैनिंग, बी है एलन बारो, सी है डलहौजी और डी है डिज़रायली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार 1857 का विद्रोह संचित असंतोष से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। यह ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशन सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अरविंदो घोष, बी है वी डी सावरकर, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वी डी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत के नाम से वी डी सावरकर ने स्थापित किया था। अरविंदो घोष ने योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। लाल बाल पाल की तिगड़ी में से एक बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता थे। रास बिहारी बोस ने युगांतर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आदि संगठनों की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है शंकरन नायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद दादा भाई नौरोजी को 1886 में और 1893 में और 1806 में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
1892 के चुनाव में मिले जनादेश से दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में आयोजित सभा की अध्यक्षता तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 में पूना में और 1909 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है शौकत अली, बी है मोहम्मद अली, सी है मौलाना अबुल कलाम और डी है बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में मुस्लिम लीग की कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है लोकमान्य तिलक और डी है गोपाल गोखले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएंगे, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाया गया था। इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे और मोहम्मद अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएंगे, ए और बी, ए और सी राइट आंसर हो जाएंगे, दोनों सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था। ऑप्शन है सोहन सिंह, बी है लाला हरदयाल, सी है भगत सिंह और डी है मैडम भीखाजी कामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। 25 जून 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना हुई। अन्य सदस्यों में सोहन सिंह भाकना थे, बरकत उल्ला थे, करतार सिंह सराभा थे और रामचंद्र हरनाम सिंह थे। टुंडी लट थे, मैडम भीखाजी कामा थी तथा रघुवीर दयाल गुप्ता ये सक्रिय सदस्य थे। सोहन सिंह भाकना संस्थापक अध्यक्ष तथा लाला हरदयाल महामंत्री थे। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह गदर आंदोलन से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी है सुचेता कृपलानी, सी है राजकुमारी अमृत कौर और डी है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 2829 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। जन जागरण हेतु इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, बी है करतार सिंह सराभा को फांसी, सी है कामगाटा मारू घटना और डी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कामगाटा मारू घटना। कामगाटा मारू
घटना प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। इसी से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया था क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सकें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? ऑप्शन ए है मधुसूदन दत्त, बी है हेनरी विवियन डेरोजियो, सी है कृष्ण मोहन बनर्जी और डी है राम गोपाल घोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। 1828 ईस्वी में स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज़ उठाना था। विवियन डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।